आपके साथ मनीष कुमार। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कि आखिर पुलिस वाले का बेटा कैसे कुख्यात गैंगस्टर बन गया। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को देखने के बाद लॉरेंस बिश्नोई को देश का डॉन नंबर 1 कहा जा रहा है। पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री से अदावत के बाद अब बिश्नोई गैंग की मुंबई पर नजर है। क्यों है आखिर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की मुंबई पर नजर? क्या वो बॉलीवुड पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, बॉलीवुड को अपने कमांड एंड कंट्रोल में लेना चाहता है? ये भी जान लेते हैं कि आखिर बिश्नोई गैंग का दायरा दिन ब दिन कैसे बढ़ता जा रहा है और इसका विस्तार पूरी दुनिया में कैसे हो गया। मुंबई में सरेराह बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक बार फिर से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम फिर से चर्चाओं में है। हर तरफ लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा हो रही है। दावा किया जा रहा है कि उसकी गैंग से जुड़े लोगों ने बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है और यह पहला मामला नहीं है जब लॉरेंस का नाम इतनी चर्चाओं में आया हो। इससे पहले भी कई दफा मशहूर हत्याकांडों की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ले चुकी है। अब यह इतना चर्चित नाम हो चुका है कि लॉरेंस देश का डॉन नंबर 1 बन गया है। लॉरेंस बिश्नोई जो कभी कॉलेज का स्टूडेंट था और कैंपस राजनीति में शामिल था, आज भारत के सबसे कुख्यात गैंगस्टरों में से एक बन गया है। उसके गिरोह का प्रभाव पंजाब संगीत उद्योग से निकलकर के मुंबई की गलियों तक फैल गया है और न सिर्फ मुंबई तक बल्कि पूरी दुनिया में। बिश्नोई जो वर्तमान में गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, मुंबई में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद चर्चाओं में है। पुणे में रहने वाले शुभम लॉनकर ने लॉरेंस बिश्नोई समूह की ओर से हमले की जिम्मेदारी ली है। बिश्नोई का सत्ता में उदय कैंपस राजनीति से शुरू हुआ था, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसने अपने गिरोह के संचालन का खूब विस्तार किया। क्रूर हत्याओं, जबरन वसूली, रैकेट और हथियारों की तस्करी के पीछे मास्टरमाइंड बन गया। मई 2022 में प्रसिद्ध पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने बिश्नोई का नाम राष्ट्रीय ध्यान में ला दिया, जिससे भारत के सबसे खूंखार डॉन के रूप में उसकी स्थिति और मजबूत हो गई। अब हम ये भी जान लेते हैं कि दरअसल सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बिश्नोई का नाम कैसे सामने आया, क्या वजह रही कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई। 29 मई 2022 का दिन, इस दिन पंजाब के मानसा जिले में सिद्धू मूसेवाला की 6 शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह आदेश किसी और ने नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई ने खुद दिया था, जो उस समय दिल्ली की तिहाड़ में जेल में बंद था। जांच से पता चला है कि कनाडा से काम कर रहे उसके सहयोगी गोल्डी बरार ने हत्या की साजिश को अंजाम दिया। हत्या के लिए 50 लाख रुपए हवाला नेटवर्क के जरिए ट्रांसफर किए गए, जिससे पता चलता है कि बिश्नोई के गिरोह की पहुंच अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है और बहुत बड़ी है। बिश्नोई ने अपने करीबी सहयोगी विक्की की हत्या का बदला लेने के लिए मूसेवाला की हत्या करवा दी। विक्की की हत्या के बाद उसके साथियों ने माना कि प्रतिद्वंदी बम्बीहा गिरोह और मूसेवाला के कुछ साथी इसमें शामिल है। इससे दोनों गिरोहों के बीच तनाव पैदा हो गया। बदला लेने के लिए बिश्नोई ने उन लोगों की हिट लिस्ट बनाई जिन्हें वह विक्की के हत्यारों की मदद करने के लिए जिम्मेदार मानता था। सितंबर और अक्टूबर की बात होगी 2021 में 3 शूटरों ने शाहरुख, डैनी और अमन को मूसेवाला को ट्रैक करने के लिए भेजा था। आखिरकार मूसेवाला मुख्य लक्ष्य बन गया और 29 मई 2022 को शूटरों ने जेल के अंदर से फोन करके बिश्नोई को हत्या की सूचना देकर अपनी योजना को अंजाम दिया। तो इस कदर आप समझ सकते हैं कि सिद्धू मूसेवाला जो कि मशहूर गायक थे, मशहूर सिंगर थे, उनकी हत्या कर दी गई और यह हत्या बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से की गई थी। अब आप समझ सकते हैं कि इस मूसेवाला हत्याकांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई ने कितनी बड़ी एक योजना को अंजाम दिया और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर छा गया। और समय के साथ यह बात साफ हो गई कि लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में रहते हुए भी पूरे भारत में
अपने गिरोह का विस्तार किया था। साल 2018 से 2022 के बीच उसने उत्तर प्रदेश में अपने साथियों के जरिए 9 mm पिस्तौल और AK-47 समेत 25 आग्नेयास्त्र खरीदे। इन हथियारों का इस्तेमाल न केवल मूसेवाला की हत्या में बल्कि देश भर में अन्य अपराधों में भी उन्होंने किया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। लेकिन दूसरी बात उसमें यह भी निकलकर सामने आ रही है कि बॉलीवुड पर नियंत्रण का क्या लक्ष्य हो सकता है, क्योंकि कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद कई ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। बिश्नोई की कहानी को और भी ज्यादा डरावना बनाने वाली बात यह है कि उसका बॉलीवुड पर ध्यान बढ़ता जा रहा है। मूसेवाला की हत्या के बाद बिश्नोई के शूटरों में से एक सौरभ उर्फ महाकाल ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि बिश्नोई मुंबई के मनोरंजन उद्योग में अपने आपराधिक साम्राज्य का विस्तार करने की फिराक में था। उसका लक्ष्य बॉलीवुड में डर और प्रभुत्व स्थापित करना था। इसके अलावा भी कई लक्ष्य हो सकते हैं। मनोरंजन उद्योग में तब दहशत फैल गई जब मशहूर गायक यो हनी सिंह ने बिश्नोई के गिरोह से मिली धमकियों के बाद दिल्ली पुलिस से सुरक्षा मांग ली। और इसी तरह पंजाबी गायक सोनू ठुकराल को भी बंदूकों और गोलियों वाले खौफनाक वीडियो भेजे गए जिसमें उनकी जान को खतरा बताया गया। और धमकी के इस पैटर्न ने बिश्नोई के नाम को मशहूर हस्तियों और व्यापारियों के मन में गहराई से बिठा दिया। और यही कारण है कि लॉरेंस का नाम न सिर्फ अब बॉलीवुड बल्कि कई उद्योगपति और कई अभिनेताओं के मन में भी डर बैठ चुका है। जबरन वसूली और गोलीबारी ये उसकी एक अदावत है, ये उसका एक पैटर्न है जिसके बूते पर लोगों को की हत्याकांड, गोलीबारी करके लोगों के मन में डर पैदा करना, ये एक पैटर्न है। बिश्नोई के गिरोह के तहत दिल्ली NCR में जबरन वसूली के लिए कॉल, कार शोरूम और होटलों पर गोलीबारी और बढ़ता डर। नारायण में एक कार शोरूम में एक घटना में 20 से अधिक राउंड फायरिंग हुई, जबकि महिपालपुर के एक होटल में 5 राउंड फायरिंग हुई। हिंसा की इस घटना के बाद आमतौर पर फिरौती मांगने वाले फोन कॉल आते हैं। एक मामले में एक व्यापारी को बिश्नोई के एक अज्ञात सहयोगी गोदारा का फोन आया जिसमें जबरन वसूली की मांग पूरी न होने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां दी गई। और इस तरह देख सकते हैं कि एक के बाद एक कई लोगों को धमकियां मिलती रही। बिश्नोई के गिरोह द्वारा अपनाई गई आतंकी रणनीति सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिसमें से एक वीडियो में बिश्नोई ने खुद अवैध कॉल सेंटर माफिया सरगना कुणाल छाबड़ा को धमकाते हुए 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। यह रकम बहुत बड़ी है। वीडियो में बिश्नोई का आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही वो सलाखों के पीछे ही क्यों ना हो, भले ही वो कानून की गिरफ्त में ही क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में लॉरेंस का जो डर है वो बैठ चुका है। और ये कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, कौन निकालेगा, किसी को कुछ नहीं पता है। अब देखिए लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट क्या है, किस लिस्ट के तौर पर वो काम कर रहे हैं, किसको वो हिट कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई की आपराधिक महत्वाकांक्षाएं जबरन वसूली और छिटपुट हत्याओं से कहीं आगे तक फैलती हुई नजर आ रही है, फैल चुकी है। उसकी हिट लिस्ट में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान भी शामिल है, जिन्हें उसने सार्वजनिक रूप से कहा कि वह 1998 के काले हिरण शिकार मामले में मारना चाहता है। और बकायदा एक बार नहीं बल्कि कई दफा सलमान खान को धमकियां दी गई, बल्कि उनके घर के सामने फायरिंग भी करवा दी। इसके अलावा बम्बीहा गिरोह से जुड़े कई गैंगस्टर और व्यक्ति जैसे शगुनप्रीत सिद्धू मूसेवाले का जो मैनेजर है, इसके अलावा मनदीप धालीवाल और गैंगस्टर कौशल चौधरी का नाम बिश्नोई की हिट लिस्ट में है, जिन पर उसके दुश्मन की मदद करने का आरोप है। बिश्नोई गुट और बम्बीहा गिरोह के बीच में प्रतिद्वंद्विता और बढ़ गई है। ये दोनों ही पक्ष पिछली हत्याओं का बदला लेना चाहते हैं एक दूसरे से। बिश्नोई के कट्टर दुश्मन जैसे गैंगस्टर लकी पटियाल और शार्प शूटर रम्मी मसाना मुख्य लक्ष्य बने हुए हैं।
वजह जो भी हो, लेकिन सवाल लोगों की सुरक्षा का भी है, आम लोगों की सुरक्षा का भी है। और ये जो जितने भी गैंगस्टर हैं, शूटर हैं, वो भले ही जेल में हो लेकिन उनका दबदबा लगातार है। अब जेल से ही बिश्नोई का दबदबा देख लीजिए। जेल से बिश्नोई अपने आपराधिक कार्यों को सटीकता के साथ चलाना जारी रखता है। उद्योगों में भय फैलाने के लिए प्रौद्योगिकी और संगठनों गठबंधनों का उपयोग करता है। उसकी महत्वाकांक्षा स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। मनोरंजन उद्योग और उससे परे अपनी पकड़ का विस्तार करना, जबरन वसूली करना, हत्या और सत्ता को नियंत्रित करने के लिए अपने गिरोह की ताकत का लाभ उठाना, ये तमाम उसके काम है। अब देखिए, जैसे जैसे उसके नेटवर्क की जांच आगे बढ़ती है, ये स्पष्ट होता है कि बिश्नोई ने हथियारों का एक खतरनाक जखीरा और हत्यारों का एक दुर्जय दल इकट्ठा कर लिया है, जिससे भारत के सबसे शक्तिशाली डॉन के रूप में उसकी स्थिति और मजबूत हो चुकी है। लोगों का एक समूह, एक गठबंधन उसके पास में है, जिनके बूथों पर वो हत्याएं करवाता है, वसूली करवाते हैं, धमकियां दिलवाते हैं। और ये बकायदा पूरा गठबंधन, पूरी गैंग है उनकी। अब देखिए, लॉरेंस बिश्नोई कैसे बन गए सलमान खान का जानी दुश्मन, कैसे उनकी दोनों की दुश्मनी हुई, इसके बारे में भी बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई मौकों पर सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई ने धमकियां दी है और बाकायदा उनके घर के बाहर फायरिंग भी करवाई है। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान और 26 साल पुराने जो काला हिरण केस है, उसके मामले में भी हिट में है। वो केस जिसके साथ दुश्मनी शुरू हुई, ऐसी दुश्मनी जिसमें कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सरेआम ऐलान किया कि वो बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को छोड़ेगा नहीं। दरअसल सलमान खान के ऊपर साल 1998 में काले हिरण के शिकार का आरोप लगा। बिश्नोई समाज काले हिरण को बहुत मानता है, देवता समान मानता है, और इसीलिए लॉरेंस ने सलमान खान से बदला लेने की ठान ली। लेकिन कहानी महज इतनी ही नहीं, इस दुश्मनी के पीछे 80 साल पुराने एक मंदिर का भी कनेक्शन है, जिसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की दुश्मनी बढ़ी। पंजाब में राजस्थान के बॉर्डर से सटे जिले फाजिल का एक छोटा सा गांव है। दुतारावली गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इसी गांव का रहने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुतारावली गांव में एक मंदिर है जिसकी दीवारें गुलाबी रंग से रंगी हुई है, और इस मंदिर को 80 साल पुराना मंदिर बताया जाता है। और गांव के नौजवानों में मंदिर को लेकर बहुत ही गहरी आस्था है। गांव के हर नौजवान इस मंदिर में आते हैं, मत्था टेकते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। यानी कि ये जो मंदिर है लोगों की आस्था का स्थल बन गया है। तो दुश्मनी में इस मंदिर का भी कनेक्शन है। तो दुतारावली गांव के लोगों ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई भी इस मंदिर को बहुत मानता था। लॉरेंस बिश्नोई की जो मान्यता है मंदिर में बहुत गहरी है। बचपन से ही लॉरेंस बिश्नोई मंदिर में आते हैं, जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर से उनका गहरा लगाव है। दरअसल इस मंदिर में लॉरेंस के परदादा साहब राम जी की तस्वीर लगी है। गांव वालों ने बताया कि साहब राम जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लगभग 100 साल पहले जीवों की रक्षा के लिए एक बड़ा आंदोलन किया था, आंदोलन चलाया था। और इसीलिए जो काला हिरण है या जो अन्य जीव है, उनके प्रति लॉरेंस की या उनके परिवार की, उनके परदादा की जो गहरी आस्था थी। गांव के लोग बताते हैं कि लॉरेंस के परदादा ने बिश्नोई समाज के संस्थापक गुरु जंभेश्वर की शिक्षाओं को लिखा था। एक तरफ से उन्होंने गुरु जंभेश्वर की वाणी को अपने शब्द दिए। साहिब राम जी अपने गांव और बिश्नोई समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, और इसलिए उनके नाम पर गांव में एक मंदिर बनाया गया। इस मंदिर में उनकी समाधि भी यहीं बनी हुई थी। अब समाधि वाले मंदिर से उन्होंने माफी मांगी है। क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ है, मंदिर से जो कनेक्शन रहा है उनके परदादा का, उनका, वो मैंने आपको बताया। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि समाधि वाले मंदिर में माफी के बाद भी उनको नहीं छोड़ा जा रहा। क्यों? देखिए, बिश्नोई समाज गुरु जंभेश्वर की शिक्षाओं का पालन करते हुए जीव रक्षा को अपना परम कर्तव्य मानता है। लॉरेंस के एक दोस्त के मुताबिक गैंगस्टर का भी इस मंदिर और अपने परदादा की शिक्षा से खास लगाव है।
साल 1998 में जिस वक्त सलमान खान पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा, उस समय लॉरेंस बिश्नोई महज 5 साल की हुआ करते थे, लेकिन कुछ साल बाद उसने सलमान खान से बदला लेने का मन बना लिया। देखिए धीरे धीरे ये कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल समयबद्ध तरीके से जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे सलमान खान को वो टारगेट करते रहे। टारगेट करने के बाद उन्होंने बाकायदा इसका ऐलान भी किया। और देखिए हाल ही में सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई का एक पुराना बयान वायरल हुआ। इसमें लॉरेंस ने कहा था कि अगर सलमान खान उसके गांव जाकर मंदिर में माफ़ी मांग लें तो वह उन्हें माफ़ कर देगा। इसके बाद लॉरेंस के बचपन की एक तस्वीर भी वायरल हुई जिसमें वो एक मंदिर के बाहर खड़ा है। दावा किया जा रहा है कि ये वही मंदिर है जिसमें उसके परदादा की समाधि है और यहीं पर वो सलमान खान से माफ़ी मंगवाना चाहते हैं। ये वजह है। हालांकि उन्होंने जो वीडियो बताया है वो काफ़ी पुराना बताया जा रहा है, हाल का वीडियो नहीं है वो, लेकिन बात ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर सलमान खान उस मंदिर में जाकर माफ़ी मांग लेते हैं तो बात शायद बन जाए। हाई सिक्योरिटी वार्ड में बंद है लॉरेंस, उसके बावजूद भी धमकियां देता है, अपना गिरोह चलाता है। कैसे, देखिए मैं बताता हूं। लॉरेंस बिश्नोई इस समय गुजरात की साबरमती जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में बंद है, जहां उसके ऊपर कड़ी पाबंदियां लगी है। गुजरात में 16 जेलें हैं, लेकिन हाई प्रोफाइल अपराधियों को साबरमती में ही रखा जाता है। माफिया अतीक अहमद भी इसी जेल में बंद था। बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस का नाम आने के बाद यह अटकलें लगाई जा रही थी कि मुंबई पुलिस उससे पूछताछ करेगी। हालांकि बिश्नोई पर लगे प्रतिबंधों के चलते यह संभव नहीं हो पाया। तो इस तरह से यह कहा जा सकता है कि जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई पूरा अपना गिरोह चला रहा है, बल्कि उसने अपना नेटवर्क इतना बड़ा कर लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लॉरेंस बिश्नोई के नाम की चर्चा है। कनाडा में उसका गिरोह चलता है। पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई अब भारत का डॉन नंबर 1 कहलाने लगा है। अब इस डॉन पर कैसे लगाम लगेगी, क्या सरकार कोई कड़े प्रतिबंध लगाएगी या कोई कड़े कदम उठाएगी, देखना होगा कैसे इस डॉन पर भारत सरकार लगाम लगाएगी और इसे कंट्रोल करेगी। ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई का काम करने का तरीका है, उसके गैंग के सदस्यों का काम करने का तरीका है, फिरौती मांगना, जबरन वसूली करना, ये उनका मुख्य धंधा है। इस पर कैसे लगाम लगेगी, फिलहाल ये भारत सरकार को तय करना है, होम मिनिस्टर को तय करना है। फिलहाल देश और दुनिया में बस यही चर्चा है कि लॉरेंस बिश्नोई पर किसी तरीके से कम सरकारों की लगाम लगी हो। फिलहाल स्वतंत्र इंडिया न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए स्वतंत्र